सुबह को हो रहे हैं 4:30 और हम लोग निकल लिए हैं विंध्याचल के लिए। हाँ, विंध्याचल के लिए। तो एक बार विंध्याचल के लिए नारे लगा लीजिए सब लोग। बोलो विंध्याचल मैया की जय। चले यात्रा प्रारंभ। ये दोनों कहाँ हैं? ये देखिए दोनों भाई बहन क्या स्पीड में आ रहे हैं, जैसे लग रहा मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए। देखिए थोड़ा सा छोटी सी दुकान है और यहाँ से 10 किलोमीटर की दूर पे हमारा विंध्यवासिनी आने वाला है। तब तक हम लोग सोच रहे हैं कि चाय पी लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे लोग चाय पीते हैं और कितने कुल्हड़ यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। ये देखिए मेरी कुल्हड़ की चाय। वैसे तो मैं चाय नहीं पीती, लेकिन जब कुल्हड़ में चाय मिल जाए तो फिर मैं चाय छोड़ती भी नहीं। और कितने मस्ती से हम लोग चाय पी रहे हैं। चाय और ये चाय वाली मम्मी का मन था कि स्टीमर से विंध्याचल आने का, तो वही विजय सर बोले कि नदी सूख गई है, स्टीमर चल ही नहीं रहा है। उधर से ले लो, इधर से ले लो आदिति, वहाँ से ले लो। गंगा नदी का भी ले लेना। बोल भी दो, सूख गया। अच्छा चलो ठीक है। तो ये देखिए हमारे यहाँ हम वहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ, विंध्याचल पहुँचने वाले हैं और बीच में ये एक पुल पड़ा है। और यहाँ पे देखिए गंगा नदी एकदम सूख गई, पूरा रेत दिख रहा, बहुत कम पानी है। थोड़ा सा ऊपर कर बेटा। हाँ, तो देखिए पानी आपको देख के अंदाजा लग जा रहा होगा, एकदम सूख गया है। बीच में पूरा रेती रेती दिख रहा है। अब पानी का स्तर एकदम नीचे होता चला जा रहा है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि जो है हम अपनी धरती माँ को बचा सकें। और हमारा जीवन भी तो इसी से जुड़ा हुआ है। यदि पेड़ नहीं रहेंगे तो सांसें नहीं होंगी। अब जब सांसें कम होती जाएंगी तो फिर हमारा वजूद कहाँ रहेगा। इसलिए इस बरसात के मौसम में आप लोग ज़रूर पेड़ लगाएँ और नदियों में पानी की मात्रा बढ़ाने में अपना सहयोग जरूर करें। तो हम लोग यहाँ विंध्याचल धाम पहुँच चुके हैं और चलिए अब हम लोग दर्शन करने के लिए चलते हैं। बाकी मैं आपको वहाँ से दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे पार्किंग की है। वही वाले भैया बोले हमारी जगह में पार्किंग कर दीजिए, प्रसाद हमारे यहाँ से लेना होगा। अब उन्होंने देखिए थोड़ा सा प्रसाद है, इस प्रसाद को इन्होंने पूरा 501 और दूसरा वाला प्रसाद 550 रुपया, बहुत महंगा है। और चलिए हम लोग धाम में आए हैं तो कोई मोल भाव नहीं, हम सीधे प्रसाद ले रहे हैं, फिर उसके बाद करेंगे मैया का दर्शन। लेकिन इन्होंने इसको सजाया बहुत सुंदर से है, एकदम मटकी की तरह सेक भी दिया है और हम लोग लेके चल रहे हैं। तो लीजिए अब बस हम धाम में पहुंच चुके हैं और ये सामने इसका गेट है और यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई है, हल्का सा पैरों में थोड़ा सा दर्द है। हम लोग चढ़ लिए और यहाँ पे बच्चे और हम लोग सब एकदम श्रद्धा से पूर्ण हैं। और अब हम लोग सभी दर्शन करने की देखना है कि कितना भीड़ है। अभी इधर हम लास्ट टाइम आए थे तो हम लोग यहीं से प्रसाद लिए थे। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं प्रसाद की, आप कहीं से भी ले सकते हैं। और सभी लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। और हम लोग अब आ गए हैं दर्शन करने की लाइन में। तो यहाँ पर आज थोड़ी भीड़ ज़्यादा है और पंडित जी बोल रहे हैं कि आप हम लोगों को कुछ दान दक्षिणा ज़्यादा दे दीजिए और स्पेशल लाइन में आप लोगों को दर्शन करा देते हैं। तो हम लोग अपना जनरल लाइन में लोगों के साथ खड़े थे और यहीं से फिर मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लिया कि ये भी देखिए कॉरिडोर की तरह बन रहा है। जैसे बनारस में विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बना है, वैसे यहाँ पर भी बन रहा है। और यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है, लंबी लाइन आप लोग देख ही सकते हैं। और जबकि हम लोग ऐसे टाइम पे आए थे कि भीड़ नहीं होना चाहिए था, लेकिन भीड़ भी बहुत थी। लेकिन हम लोगों का मन पूरी तरह से दर्शन करने में लगा था, तो थके नहीं। हम लोग लाइन में मस्त अपना खड़े हैं, अपनी बारी आने का वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग भी दर्शन करें। और सुबह के टाइम हम लोग भोर में ही आ गए थे और यहाँ पहुँचने में हमें लग रहा है 2 घंटे लगे थे। तो 6:30 के आसपास हम लोग आ चुके थे। और ये देखिए कितनी लंबी लाइन है। अभी हम लोग चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि अब आगे कैमरा जो है अंदर की तरफ ले जाना मना है। तो जहाँ तक कैमरा ले जा सकते थे वहाँ तक हम लोगों ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग की
और उसके बाद फिर हम सीधे आपको मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे नवरात्र के समय यदि आइए तो इस मंदिर में इतना ज़्यादा भीड़ रहती है कि आपको पाँव रखने की ज़मीन भी नहीं मिलेगी। और अभी ये गर्मी का सीज़न है और ऐसे में भी देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है, लेकिन कहने में आ रहा है कि रोज़ की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी यहाँ भीड़ बहुत है। तो हम लोग दर्शन करके अब सीधे बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग फ़ोटो वगैरह खींच ले रहे हैं, क्योंकि अंदर तो फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं था, तो हम लोग यहीं पे अब अपनी फ़ोटो खींच रहे हैं, साथ में मंदिर का भी ले रहे हैं और हम लोग अपनी सेल्फी ले रहे हैं एक रिकॉर्ड के लिए। ये हम लोग मंदिर से बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ करेंगे शॉपिंग। जानते हैं कि लेडीज़ जहाँ रहती हैं वहाँ पे शॉपिंग तो ज़रूर ही करती हैं। हम लोग यहाँ पे चूड़ियाँ और कुछ और चीज़ें देख रहे थे, तो मुझे रास्ते में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही थी, तो दिमाग में आ रहा था कि क्या लूँ क्या न लूँ। पहले मैंने कहा पहले देख लेती हूँ, फिर उसके बाद में शॉपिंग करेंगी। तो मुझे ये पत्थर के जब सामान दिखने लगे मैं इन्हें देख के बहुत खुश हो गई और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अचार रखने के लिए बर्नी भी लेना है, तो मैं उसको भी लूँगी। और ये देखिए मटका मारने के लिए, और ये सिंदूरदानी है, और साथ ही इधर ये नारियल वाला सेक्शन है, प्रसाद वाला सेक्शन है, यहाँ पे प्रसाद वगैरह थे। और यहीं पे हम लोग फिर आगे चूड़ियाँ लेने, और फिर यहाँ पे हम लोग तरह तरह की चूड़ियाँ देख रहे थे और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ खरीदी और आप लोग यकीन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए चलते हैं, अभी आपको चूड़ियाँ दिखा रहे हैं और उसके बाद चलते हैं हम खरीदारी कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हम देखिए कितना सभी लोगों के हाथ में देख के समझ में आ जा रहा होगा कितनी ज़्यादा हम लोग शॉपिंग कर चुके हैं। और साथ ही हम लोगों को लग चुकी थी भूख और इस समय सवेरे के 9 बज चुके थे। तो ये हुआ कि चलिए बेटा दिखा रहा कि चाचा ये भी दिखाइए कि आप समोसा ख़रीदे हैं। तो हम लोग अपना गाड़ी में वापस आ गए हैं। तो ये हुआ कि पहले थोड़ा सा खा लिया जाए, फिर उसके बाद चलते हैं। और सबसे मज़े की बात, मेरे समोसे में आलू ही नहीं था, दोनों समोसे एकदम खाली थे। ये अदिति के लिए ब्रेसलेट लिया गया और इत्तेफाक देखिए बिना देखे इसके सूट से ये मैच कर गया और अदिति बहुत खुश। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, अब हम मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारी यात्रा सफल रही तो एक बार फिर से नारा जय माता।